1 2 3 अस्सलाम वालेकुम फैम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज हम लोग शेयर करने जा रहे हैं हमारी प्रेगनेंसी जर्नी। फाइनली आज 26 सितंबर है एंड हमारा 9th मंथ स्टार्ट हो गया है। सो हम लोगों ने कहीं भी रिवील नहीं किया था किसी रीज़न से, जो कि बड़े लोग ऐसे कहते हैं तो हमें कभी कभी मान लेना चाहिए, नजर ना हो जाए। हाँ, नज़र की वजह से मेनली। तो बट अब ये है कि हमारा बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है। सो ये वीडियो भी वैसे डिलीवरी होने का हाँ करेक्शन, हाँ मतलब अल्लाह ना करे वैसे, लेकिन ये है कि अब हम लोग वैसे भी ये वीडियो बाद में जाएगी, बट अभी हम लोग रिकॉर्ड करके रख रहे हैं क्योंकि आज हम लोग निकले थे अपने लास्ट अल्ट्रासाउंड के लिए। सो वो हो गया है, डॉक्टर की विजिट भी डन हो गई है एंड उन्होंने गेस प्रिडिक्ट किया है कि 15 अक्टूबर तक की हो जाएगा, बट जो एस्टिमेटेड डेट है, ड्यू डेट है, वो 30 अक्टूबर है। सो लेट्स सी, वो तो बाद में पता चलता है, वो कोई भी गेस नहीं कर सकता। और अभी हम लोग पैटीज खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो सोचा हमने कि साथ साथ ये वीडियो भी बना लें क्योंकि काफ़ी टाइम से पेंडिंग था एंड थोड़ी सी क्लिप चाहिए थी हमें भी कि बाद में कभी हमारा फ्यूचर बेबी देखेगा। क्या चाहिए तुमको? लड़की ऑब्वियसली उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बट ऐसे कभी फ्यूचर में हमारा बेबी ये वीडियो देखे तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती उसको ऐसे कोई डिफरेंस फील हो कि लड़का लड़की या जो कुछ भी, बाकी तो जो होगा वो हमारा ही होगा। बट अपनी तरफ से हमें लड़की चाहिए क्योंकि मेरे घर में भी मेरे बाद कोई भी लड़की नहीं है और इनके यहाँ तो है ही नहीं। सो इसीलिए सभी का मतलब ये हम दोनों की यही चाहते हैं कि हमारी लड़की हो। हमारी भी और घर में भी जितने भी हैं सभी, और बाकी जितने लोग मतलब ऐसे देख के बातें करते हैं और जो थोड़ा बहुत प्रेडिक्शंस ऐसे पढ़ वढ़ के होता है उसके हिसाब से तो सारे सिम्टम्स लड़की वाले हैं। बट लेट्स सी, कुछ भी हो जो भी हो बस अच्छे से हो जाए। और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, मेरे लिए ये बहुत लकी है और इंशाल्लाह मेरी बेटी हुई अगर तो वो भी बहुत लकी है। इंशाल्लाह बेटी बेटा कुछ भी, हाँ, जो भी हो, इंशाल्लाह जो भी हो बस अच्छे से हो जाए। अब तो बस ये लग रहा है कि हो ही जाए तो अच्छा है, बाकी अब हो ही जाए। हाँ अब हो ही जाए, बिकॉज इतना ज़्यादा मेरे बैक पेन एंड ऑल इतना ज़्यादा कुछ होता है ना कि अब लग रहा है बस हो ही जाए। ओके, सो ये तो हो गई हमारे इंट्रो, और अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़े बहुत जो हमारे माइलस्टोन्स हैं या जो इम्पॉर्टेंट डेट्स या मोमेंट्स थे वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी एक्चुअली फेब में। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था, ना ही कोई प्लानिंग थी और ना ही एज सच हमने कुछ भी सोचा हुआ था। सो जब हम लोग फेब में जयपुर वगैरह गए थे, आई थिंक ये उसी दौरान की बात है, वहाँ से आने के बाद मैं नोएडा में थी एंड मेरे को इतना फैटीग फील होता था, इतनी थकावट, और मेरे फीवर बैक टू बैक आ रहा था। तो यूजुअली जब फीवर आता है ना तो सही हो जाता है 2-3 दिन में, बट मेरे आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था एंड इतना लेथार्जिक फील हो रहा था। उस टाइम आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम, सो जब देखो तब मैं लेट जा रही हूँ, जब देखो तब मैं पड़ जा रही हूँ, मतलब ऐसे लग रहा था बॉडी में मेरे बिल्कुल एनर्जी नहीं है, जो यूजुअली मेरे साथ नहीं होता था। सो उसके बाद मेरे मूड स्विंग्स हद से ज़्यादा, मतलब आसमान फाड़, इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स, मैं इनसे भी लड़ाई कर रही हूँ, कभी रो रही हूँ, कभी कुछ, मतलब इस तरह का अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही थी। सो मैंने मतलब अंदर से मेरे ऐसे इंट्यूशन हुआ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे को मम्मी ने अपना वो बताया था कि जब मैं और अप्पी जब शी वॉज एक्सपेक्टिंग अस तो उनके ना फीवर आता था। तो पता नहीं मेरे अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि हो सकता है इसका रीज़न ये हो, मूड स्विंग्स का भी रीज़न ये हो। तो ऐसे मैंने गेस करके ना एक दिन इनसे शेयर किया, बट हम ज़्यादा खुश नहीं थे क्योंकि हमें भी कुछ पता नहीं था, पहला ही था हमारा भी। सो उसके बाद ना मेरे फीवर बहुत ज़्यादा आने लगा, तो इन्होंने बोला कि तुम बरेली आ जाओ। तो ये मेरे को लेकर बरेली आ गए और वहाँ पे हमने डॉक्टर को, मतलब फिजिशियन को दिखाने का डिसाइड किया था। तब तक कि हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम गायनेक के पास जाएंगे, बिल्कुल भी इरादा नहीं था, और घर में भी किसी को ऐसे कोई गेस नहीं था।
27 को सुबह में हम लोगों ने डॉक्टर का नंबर लगाया और फिजिशियन का ही लगवाया। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है ना, वो एक्चुअली हस्बैंड वाइफ दोनों है। तो हस्बैंड फिजिशियन है और वाइफ उनकी गायनेक है। तो जो हमारा टाइफाइड का इलाज हुआ था वो यहीं से हुआ था। तो हम लोग सोच रहे थे कि आगे भी उनको ही दिखाएंगे। सो हमारा नंबर जो लगा था वो उनके हस्बैंड के लिए ही लगा था। बट निकलते निकलते हम लोग गाड़ी में बैठते बैठते भी हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम गायनेक को दिखा देते हैं फाइनली। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो फिर हम लोगों ने गायनेक को दिखाया एंड उसके बाद उन्होंने टेस्ट मतलब लिखा, फिर हम लोगों ने टेस्ट करवाया तो टेस्ट पॉजिटिव में आया एंड उसके बाद से फिर पूरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। फ़ीवर वगैरह का उन्होंने दिया था डोज, फिर फ़ीवर तो काफ़ी सही हो गया था। बट मेरे को बरेली टू नोएडा, नोएडा टू बरेली ऐसे अप डाउन करना ही पड़ता था क्योंकि पूरा का पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा था और मेरा ऑफिस वहाँ पे चल रहा था। फिर ऑफिस का भी सीन यही था कि ऑफिस तो जाना ही पड़ा मेरे को। बट कुछ दिन पहले ही मैंने लीव लगा दी थी। जो मैटर्निटी लीव मिलनी थी उससे भी पहले मैंने लीव लगा दी क्योंकि मेरे को बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, इतना ज़्यादा कि मेरे से बिल्कुल हिला डुला तक नहीं जा रहा था। तो इसलिए मैंने अर्ली छुट्टियां लगा दी थी और तब तक मैं वहीं थी। बट लास्ट मंथ मैं पूरी तरह से बरेली आ गई। जो आपने वीडियोस में देखा होगा कि मेरी पैकिंग हो रही है और मूवमेंट हो रहा है पूरा, वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि अब बस ये लास्ट है और इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा और उसके बाद मेरी फेब में MLs ओवर होंगी। उसके बाद हम दोनों इंशाल्लाह वापस जाएंगे और तब फिर एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। सो ये था हमारा जर्नी का स्टार्ट की कहाँ से हुई थी और बीच बीच के जो भी मोमेंट्स होंगे, जो भी क्लिप्स हैं मेरे पास, वो सब मैं इस वीडियो में ऐड कर दूँगी। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो क्योंकि बहुत टाइम से हम दोनों ही ये वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते थे बट हम लोग ने कहीं भी रिवील नहीं किया था। बस हम लोग ऐसे पिक्चर वीडियोस बना के ऐसे रख रहे थे। अब तक जब तक आई थिंक वीडियो पड़ेगा तब तक कि सब कुछ हो चुका होगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। So yeah, do like, comment, share and subscribe and follow us on our new journey. Follow me on my Instagram and I think I should take a leave now until we meet another time. Allah Hafiz.